ओके सो गाइस, इस वीडियो में हम समझेंगे कि MongoDB से JSP को कनेक्ट कैसे करना है, डेली क्रूड ऑपरेशन यूजिंग MongoDB, राइट। तो ये हमारा MongoDB का एक इंटरफेस है। इसमें हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। ये स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करना है। MongoDB कंपास की हमको रिक्वायरमेंट है, Eclipse IDE की। ये दोनों चीज़ें हमको चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सबसे पहले हमें एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बनाना है, तो सीधा इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा Eclipse है। ठीक है, हम यहाँ पे एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ओके, मैं इसका नाम रख लेता हूँ JSP विद MongoDB 2। ओके, फिनिश। ऑलराइट, ये एक मेरा प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। आपको इसको मैवन में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमको MongoDB की डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ ऑप्शन है कन्फिगर टू मैवन प्रोजेक्ट। राइट, फिनिश करोगे तो ये आपका एक वेब प्रोजेक्ट मैवन में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट। यहाँ पे आप देखो तो ये बाय डिफॉल्ट एक मैवन की डेफिनेशन है। अब हमें यहाँ MongoDB की जार फाइल को ऐड करना है, तो हम डिपेंडेंसीज पे आ जाएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम अपनी MongoDB की एक जार इसको प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, तो सबसे पहला हम इसमें ऑप्शन डाल देंगे अपना ग्रुप आईडी, जो है हमारी org.mongodb। आर्टिफैक्ट आईडी हो गई आपकी MongoDB हाइफन ड्राइवर हाइफन SYNC सिंक। वर्जन हो गया हमारा 4.3.1। जैसे आप ओके करोगे, डेफिनेशन आपकी pom.xml में आ जाएगी। देखो कि pom.xml में आपकी डेफिनेशन आ गई। कंट्रोल एस करेंगे, हमारी सारी की सारी डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएगी। सो ये स्टेप डन हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम इसमें एक जावा फाइल बनाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट आप राइट क्लिक कर दो, न्यू पे आ जाओ, क्लास पे। उस क्लास का नाम आप रख दो एक MongoDB util। ये एक हम यूटिलिटी फाइल बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने आने वाले वेरिएबल्स को यूज करेंगे। एक काम करते हैं, इसको हम एक पैकेज में डाल देते हैं, पैकेज pom.java.mongodb। डन। कंट्रोल एस, माउस ले जाते हैं यहाँ पे, मूव टू पैकेज, डन। ठीक है, अब ये क्लास हमारी पैकेज के अंदर आ गई, सेमीकोलन। ऑलराइट, ठीक है। अब सबसे पहले हम अपना MongoDB की डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोंगो क्लाइंट, इसमें हमें कुछ वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अभी डिस्कस करेंगे हम कि उनकी रिक्वायरमेंट हमको क्यों है। इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा नल। जैसे आप डेटाबेस में कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करते हैं, उसी तरीके से हमको यहाँ पे भी कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करनी है। मोंगो क्लाइंट क्या है, वो एक प्राइमरी क्लास है जो कनेक्शन स्टेब्लिश करती है MongoDB इंस्टांस से। ये पूल ऑफ कनेक्शन इस आपका प्रेजेंट करेगी जो डेटाबेस प्रोवाइड करवाता है इंटरेक्शन के लिए। इसमें क्रिएशन हो गया, यूजेस हो गया, लाइफ साइकिल, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, अब हम एक मेथड बना लेते हैं इसके अंदर। स्टैटिक मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक। आई थिंक ये वेरिएबल भी हमें स्टैटिक ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको स्टैटिक ब्लॉक में यूज करना है। ओके, स्टैटिक प्राइवेट करना चाहो आप कर सकते हो, स्टैटिक मोंगो डेटाबेस। ऑलराइट, मोंगो डेटाबेस उठा लेते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे हम एक मेथड बना देंगे अपना, गेट डेटाबेस। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग में नाम प्रोवाइड करवा देंगे, ये हम अभी आगे इसको एक्सेस करेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा क्लाइंट नल है। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ मोंगो क्लाइंट डबल इक्वल्स टू नल। राइट, अगर ये क्लाइंट मेरा नल है तो उस केस में क्या करूँ, मैं एक अपना क्लाइंट एस्टेब्लिश कर दूँ। यहाँ मुझको अपना URL प्रोवाइड करवाना होगा, मोंगो क्लाइंट इक्वल्स टू मोंगो क्लाइंट मोंगो क्लाइंट्स डॉट क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ मुझे अपना MongoDB का URL देना है, जो सबसे स्टार्टिंग में ही आता है MongoDB पे। जब आप MongoDB को ओपन करते हो, देखिए ये आपका MongoDB है। ये इसको जब आप कनेक्ट करोगे तो ये आपको एक URL प्रोवाइड करवाता है, राइट। वो URL हम यहाँ पे स्टेब्लिश करवाते हैं बाय डिफॉल्ट, आप देख सकते हैं। ये URL है हमारा, एक सेकेंड इसको दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ये आपका URL, राइट। तो ये सेम URL हमको वहाँ पे अपना प्रोवाइड करवाना होगा JSP के इसके यूटिलिटी क्लास के कोड के अंदर। तो या तो मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट, डन, कंट्रोल एस। ठीक है,
ओके, अभी कोड में एरर है क्योंकि अभी हमने कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया है। अभी हम इसको एक रिटर्न टाइप दे देंगे, मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। परफेक्ट। अगर आपको चेक करना है कि आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है या नहीं, तो आप एक सेफर साइड में इसको प्रिंट करवा दो मोंगो क्लाइंट को, ये आपको बता देगा। अगर नल वैल्यू आ रही है इसका मतलब कुछ नहीं हुआ आपका स्टेब्लिश। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, मोंगो क्लाइंट डॉट गेट डेटाबेस। ठीक है, ये हमारा नाम उठा लेगा कि अगर इसको डेटाबेस का नाम मिल जाएगा तो ये हमें वो वैल्यू प्रोवाइड करवा के दे देगा। डन, यहाँ तक ठीक है। अब हम अपनी एक नेक्स्ट फाइल बनाएंगे, उस फाइल का हम नाम रख देते हैं इंडेक्स डॉट जेएसपी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ जेएसपी, इसका नाम मैं डाल देता हूँ इंडेक्स। एक फाइल में और बना देता हूँ अपनी। स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर लेते हैं प्रोजेक्ट का, एड डॉट जेएसपी, और एक एड डॉट जेएसपी रिडायरेक्ट करेगी सबलेट पे, तो हम एक अपना सबलेट बना लेते हैं। सबलेट सेकंड पैकेज अवॉइड करना है, ऐड 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 कैन वर्क। ओके, और ऐड डेटा। ठीक है, ऑलराइट। अब हमारे पास ये चार एप्लीकेशंस हो गई हैं अपनी। एरर ये क्यों दे रहा है? क्योंकि अब इस पे सर्वर नहीं है, तो मेरे पास सर्वर ऑलरेडी है। अब मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज टारगेटेड रन टाइम, ये मेरा अपाचे का सर्वर है, इसको मैं यहाँ पे लिंक कर दूँ। ओके, तो जो सबलेट वगैरह की एरर होगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने इंडेक्स में, इट शुड बी रिमूव्ड। चलो कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना एक इंडेक्स का पेज बना लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ h1 यूजर्स, और ये आपको एक रीडायरेक्शन दे देगा ऐड के पेज पे, कि भाई अगर इन केस आपको यूजर्स को ऐड करना, तो हमारे ऐड के पेज का नाम है ऐड डॉट जेएसपी ऐड यूजर्स। तो हमें इसी नाम से आइडियली एक टेबल चाहिए होगी। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 1। राइट, एक हम रो बना लेते हैं अपनी, इस रो में हम अपनी हेडिंग ले लेंगे। पहली हेडिंग हम ले लेते हैं नेम। ठीक है, दूसरी हेडिंग, तीसरी heading। दूसरी हेडिंग हो गई हमारी ईमेल आईडी। गाइस इसमें जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट आएगी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्शन, कि हमें क्या एक्शन करना है, ऐड करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, वो सारा का सारा एक्शन हम यहाँ पे अपना ले लेंगे। डन, ये मेरी टेबल की रो हो गई क्लोज। अभी मैं टेबल पे ही चल रहा हूँ। अब मैं अपना जेएसपी का कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके, अगेन मुझको मोंगो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, कंट्रोल स्पेस डेटाबेस इक्वल्स टू, मैं अपनी यूटिलिटी क्लास उठा लूंगा मोंगो, इस नाम से है यूटिलिटी क्लास। एक सेकेंड, मोंगो डीबी यूटिल, मोंगो डीबी यूटिल डॉट गेट डेटाबेस। अब यहाँ मैं अपने डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करवा दूंगा टेस्ट डीबी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ये डेटाबेस अपना मोंगो डीबी पे क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, हम अपना एक डेटाबेस बना लेते हैं टेस्ट डीबी, और एक कलेक्शन का नाम बना लेते हैं यूजर्स क्रिएटेड। ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया, इसको ही हम यूज करने वाले हैं आगे। राइट, अब हम यूज करेंगे अपना मोंगो क्लाइंट। अभी हम क्लाइंट समझेंगे क्या होता है। मोंगो क्लाइंट, इसमें मैं एक डॉक्यूमेंट दे देता हूँ बस ऑन टाइप का। राइट, तो बस ऑन टाइप का हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपना करवाते हैं। डॉक्यूमेंट, ओके उठा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको मैनुअल इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, कोई नहीं, डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेस कलेक्शन, ये आइडियली org.bson का पैकेज होता है जो हम यहाँ पे अपना यूज़ करते हैं। इसको मैं काम करता हूँ पेज इंपोर्ट में, अच्छा पेज इंपोर्ट में रहा है, इसी वजह से वो उसको पिक नहीं कर रहा। कोई, हम एक इस लाइन को कॉपी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे पैकेज org. बेसोन होता है बाइनरी जैसोन, क्योंकि ये जो मोंगो डीबी है ये आपके डेटा को बाइनरी जैसोन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लेके आता है। ठीक है, परफेक्ट। कलेक्शन, अब हम यहाँ पे इसका एक नया ऑब्जेक्ट बना के इसकी वैल्यू को कॉल कर,
कलेक्शन इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट गेट कलेक्शन। ठीक है, तो कलेक्शन का नाम हमने क्या प्रोवाइड करवाया गाइस? यूजर्स। ये हमारी टेबल। परफेक्ट। मोंगो क्लाइंट में क्यों एरर है भाई? पैकेज तो इंपोर्टेड है। चलिए देखेंगे अभी। अब हम एक अपना फॉर ईच लूप चला लेते हैं। इस फॉर ईच लूप में हम अपना डॉक्यूमेंट टाइप का अगेन डेटा उठाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉक, ये क्या करेगा? सारे के सारे डेटा को फाइंड करेगा। कलेक्शन डॉट फाइंड। फाइंड। ठीक है। जेएसपी में सजेशंस बहुत रेयरली आता है, तो हम एक काम करेंगे। स्ट्रिंग आईडी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप आईडी उठा लो। ठीक है, हम यहाँ पे उठा लेते हैं अपनी डॉक डॉट गेट ऑब्जेक्ट बाय। देखो अब डेटा उठा रही है, वहां उठाने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। ओके, यहाँ जो आईडी आती है ये इस टाइप से आती है मोंगोडीबी में, अंडरस्कोर आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। ये बाय डिफॉल्ट फील्ड है। डॉट टू स्ट्रिंग। डन। ठीक है, फिर मैं स्ट्रिंग में एक नेम ले लूंगा, इसकी आईडी अपने आप जनरेट होगी। 1 सेकेंड, इट शुड बी डॉक डॉट गेट स्ट्रिंग। ठीक है, ये फील्ड हो गई हमारी नेम। इसी को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड देन यहाँ पे हमने इसको डाल दिया ईमेल। परफेक्ट। ठीक है, ईमेल। डन। अब हम यहाँ पे अपने जेएसपी के कोड को क्लोज कर दें। हमें इस लूप की आइडियली रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो मैं एक काम करता हूँ, जेएसपी को अभी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ये मुझको डेटा दे देगा उठा के। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हम चाह रहे हैं अपने नेम को उठाना। राइट, तो हम टी आर एक नई रो बना लेते हैं। इसमें हम टी डी अपना बना लेंगे और इस टी डी की जो वैल्यू होगी वो जेएसपी की उठेगी, जो वेरिएबल हमने ऊपर अपने डिफाइन करे हैं। ऐसे करके यहाँ सारे टैग आइडियली यूज होंगे जेएसपी के। ठीक है, नेम देन दिस सिंबल। होल्ड ऑन सेकंड, ये है ऑलरेडी हमारे पास। प्लस टी डी को एक बार और उठा लेते हैं। कंट्रोल बी, नेम की जगह यहाँ पे हो गया आपका ईमेल। ठीक है, ओके एंड देन टी डी। अब हमें जो अपने एक्शन देने हैं वो हम यहाँ पे अपने एक्शन दे देंगे। एक्शन में हम क्या दे देंगे? अपना ए एच आर ई एफ इक्वल्स टू एडिट डॉट जेएसपी। ठीक है, और ये जेएसपी एडिट किससे उठाएगा? हम यहाँ इसको प्रोवाइड करवा देंगे, भैया आप आईडी से उठा लो, जिस आईडी की वैल्यू आपको जेएसपी एक्सप्रेशन टैग से ऊपर से प्रोवाइड करवा के दे देगा इक्वल्स टू आईडी। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, दिस क्लोज एंड यहाँ हो गया आपका एडिट। कंट्रोल एस। इसी तरीके से आप अपना डिलीट भी कर लेंगे। डिलीट भी आपको आईडी से ही करना है। DELETE डिलीट, और यहाँ पे हमने किसका नोटेशन दे देता है अपनी डिलीट। DELET। डन। TD क्लोज, TR क्लोज। ठीक है, और अब हम अपना जो कोट्स है उसको क्लोज कर देंगे, जो हमने फॉर लूप अपना ओपन कर। ये हो गया हमारा फॉर लूप क्लोज एंड देन इसके बाद टेबल तो हमारी ऑलरेडी क्लोज है। डन। कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया। अच्छा, ये जो ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रही है इसको हम यहाँ से हटा दें। ठीक है, परफेक्ट। मांगो क्लाइंट में अभी भी एरर आ रही है। क्यों आ रही है? इस वजह से आ रही है। ठीक है, एक बार मैं इस कोड को रिफ्रेश कर देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो हम एक सबनेट की जार फाइल इसमें लगा देंगे। राइट। ठीक है, ओके, तो इस वाली क्लास का हमारा फाइल का काम हो गया। अब हमें नेक्स्ट फाइल चाहिए अपनी एड डॉट जेएसपी, क्योंकि जो हमारे डेटा को ऐड करेगी ये वाली फाइल। राइट, ये ऑलरेडी हमने बना रखी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें अपना एक टैग दे देते हैं H1 ऐड डेटा और ऐड यूजर। ऐड यूजर। राइट, ये यूजर को ऐड करेगा। अब हम इससे रिक्वेस्ट इसकी सबलेट पे ले जाएंगे। फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू सबलेट का यूआरएल मैपिंग क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऐड डेटा। ऐड डेटा मेथड हो गया हमारा डन।
फॉर्म की स्पेलिंग गलत है इसलिए सजेशन नहीं आ रहे थे। वन सेकेंड। अच्छा, एक्शन की भी स्पेलिंग गलत है। ऑलराइट, ठीक है। चलो भाई, अब हम ले लेते हैं अपना एक नेम, एक लेबल दे देते हैं। कोड बस थोड़ा सा डिज़ाइन करने का ट्राई कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं। नेम, ठीक है, और इस लेबल का नाम हो गया हमारा नेम। डन, इसी को आगे कॉपी पेस्ट कर। नेक्स्ट आ गया आपका इनपुट कंट्रोल स्पेस टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट हो जाएगा। अब आईडी हो गई इसकी नेम, राइट, और नेम हो गया इसका। डन, और इसको हम कर देते हैं रिक्वायर्ड, एंड देन बी आर। ठीक है, सेम हम अपना मेल आईडी के लिए कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। सेकेंड, ये हो गया आपका ईमेल है, यहाँ पे हो गया आपका ईमेल, यहाँ पे हो गया आपका ईमेल, एंड देन यहाँ पे भी हो गया आपका ईमेल। ठीक है, एक बटन दे देते हैं हम जो फॉर्म टैग को रन करेगा। कुछ समस्या है वहाँ? अच्छा, हमने आई थिंक रिक्वायर्ड में चेंज कर दिया ना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कंट्रोल Z कंट्रोल S। ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू आप ईमेल लिख सकते हो, वैलिडेशन लग जाएगा अगर आप HTML5 यूज कर रहे हैं, राइट। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, कंट्रोल S, वैल्यू इक्वल्स टू ऐड। डन, ठीक है। अब हम अपनी सबलेट पे आ जाते हैं। सबलेट में अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले अपने डेटा को ऐड करना है, तो मैं अपनी सबलेट पे आ जाता हूँ। ओके, प्रॉब्लम क्या आ रही है चेक कर लेते हैं। ये जावा एक्स पे जा, ठीक है, और हमारा सारा का सारा सपोर्ट है जकार्ता, राइट। देखो, अगर हम माउस लेके आऊँ यहाँ पे, ये मुझे सजेशन देगा। कुछ नहीं करना है गाइस, कंट्रोल F करो। एक सेकेंड, मैं एक बार आपको सजेशन दिखा देता हूँ। वन सेकेंड, चेंज टू जकार्ता, दिख रहा है ये आपको जकार्ता? ठीक है, तो आप कुछ नहीं करिए, कंट्रोल F में जाइए, जहाँ जावा एक्स है आप उसको रिप्लेस कर दो जकार्ता से। रिप्लेस ऑल, यूज, ठीक है, और फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं। कंट्रोल, ठीक है, सारे एरर हमारी चली गई। अब हम एक काम करेंगे, अब हम अपना सारा का सारा कोड डू गेट के अंदर लिख सकते हैं। देखो, पोस्ट गेट को कॉल करेगा, या तो आप पोस्ट में लिख दो क्योंकि आप पोस्ट मेथड को कॉल कर रहे हो, अदरवाइज आप इसमें लिख सकते हैं। तो हम प्रेफर करेंगे इसी में लिखना। मैं इसको एक बार मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब हमारे पास दो चीज़ आ रहा है। अब यहाँ आपको जावा का ही कोड लिखना है, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। पैरामीटर क्या है आपका? नेम। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा इसको ईमेल, क्योंकि हमने वहाँ ईमेल प्रोवाइड करवाया है, और यहाँ पे भी हम डाल देंगे इसको ईमेल। डन। अब हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी मोंगो डेटाबेस की। ठीक है, कंट्रोल स्पेस डेटाबेस इक्वल्स टू मेरी यूटिलिटी क्लास जो है मेरी मोंगो डीबी यूटिल डॉट गेट डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ नेम आ गया मेरे डेटाबेस का, जो है मेरे डेटाबेस का टेस्ट, राइट। ये हमने ऑलरेडी अपना 1 सेकेंड प्रोवाइड करवा ही रखा है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इस कोड को कॉपी कर लाइन, कॉपी एंड देन पेस्ट। अब क्या करो, अपना डॉक्यूमेंट पिक कर लो, डॉक्यूमेंट कंट्रोल स्पेस डॉक इक्वल्स टू न्यू डॉक्यूमेंट। इसमें हम इसका कंस्ट्रक्टर उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोवाइड करवा दिया इसको नेम, और डॉक्यूमेंट हो गया हमारा नेम टाइप का, along with 1 सेकेंड, along with ईमेल। जितने भी फील्ड हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ईमेल,
एंड देन वंस अगेन ये हो गया आपका ई। ये वेरिएबल हमने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन कर रखे हैं तो इसमें एरर नहीं है। ओके, एंड देन अब हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देते हैं। तो हमने रेफरेंस ऊपर बनाया है अपना कलेक्शन डॉट, पहले ये वाले एरर हमें रिमूव करनी पड़ेगी। अच्छा ओके, हम यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं क्लाइंट की। हमें यहाँ क्लाइंट नहीं, हमें यहाँ कलेक्शन चाहिए, इसलिए वो सजेशन नहीं दे रहा है। करेक्ट, सेम एरर यहाँ पे। हम्म, हम क्लाइंट पर वर्क कर रहे हैं और हम डेटा उठा रहे हैं तो हमें कलेक्शन की रिक्वायरमेंट। रेफरेंस ठीक बना रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ओके, एंड देन कलेक्शन डॉट इंसर्ट, एक ही डॉक्यूमेंट आपको इंसर्ट करना है, तो आप क्लिक कर दो इंसर्ट वन। डॉक्यूमेंट का इसने रेफरेंस ले लिया, कंट्रोल एस, ठीक है। अब सब कुछ ठीक रहा तो आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और आप इसको सेंड कर दो इंडेक्स के पेज पे, इंडेक्स डॉट जेएसपी। डन, ठीक है। सारा कोड हमारा हो चुका है। ऑलराइट, येलो सिंबल यहाँ पे है क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम येलो सिंबल आपका यहाँ पे भी होगा, नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक चल रहा है कोड। एक बार इसको रन करके देखते हैं हम। इंडेक्स डॉट जेएसपी, राइट क्लिक, रन सर्वर, ये सर्वर है मेरा, फिनिश। कंसोल पे भी लॉग्स चेक करते रहेंगे, ठीक है। ये इनिशिएट हो गया, देखो यहाँ अभी कोई डेटा नहीं है हमारे पास, राइट। हम ऐड यूजर्स पे क्लिक करते हैं। पहला यूजर मैं डाल देता हूँ टेस्ट, एलआईडी डाल देता हूँ test@gmail.com। ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं, देखो ये डेटा हमारा ऐड हो गया आगे यहाँ पे, और एडिट और डिलीट के भी ऑप्शन आ गए। एक बार हम अपना डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, यहाँ देखो ये आपकी आईडी ऑटो जनरेट हो गया। और अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो ये जो फील्ड है _id, यही हम यूज करते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोंगोडीबी हमको ये फील्ड। सो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बाकी के ऑपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।